भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, राष्ट्रीय महासचिव हूं किसान यूनियन का। आज एक प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने नायब तहसीलदार साहब को एक 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के टंकी का निर्माण कार्य पूरा कराने, जिला अस्पताल में तैनात महिला रोग विशेषज्ञ के अवैध अस्पताल को बंद कराने, रामपुर विकास प्राधिकरण की मनमानी रोकने, रामपुर शहर में नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे स्विमिंग पूलों को बंद कराने और बेसहारा गोवंश को संरक्षित करने के संबंध में। जो पहला बिंदु है ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकी का निर्माण, बहुत बड़े पैमाने पर लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ग्राम में पानी की टंकी और सड़क खुदाई कर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन किसी भी गांव में जो उत्तर प्रदेश पेयजल निगम द्वारा योजना है हर घर नल योजना, तो वो कहीं पर भी पूरी तरह सक्सेस नहीं हुई है। किया क्या है कि बहुत से गांवों में पानी की टंकी का निर्माण नहीं हुआ है, बहुत से गांवों में पाइपलाइन पूरी नहीं बिछाई गई है और सैंजनी नानकार गांव में ग्राम प्रधान और जो लेखपाल वगैरह और सेक्रेटरी वगैरह इनके द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया, जानबूझकर उस भूमि पर प्रस्ताव पारित किया गया, वो उद्यान विभाग की भूमि, उस पर भी मुकदमेबाजी चल रही है। तो पानी की टंकी का निर्माण ही नहीं हो पाया। पाइपलाइनें बिछाकर पूरे गांव में खोद के सड़कें पाइपलाइनें बिछा दी गई, उन सड़कों को सही नहीं कराया गया जो कि ग्राम पंचायत ग्राम निधि से कराना पड़े। और इन्होंने सबसे बड़ा घोटाले का काम जो किया, एक जगह है जो हबीब इनकलेब के नाम पर अवैध मतलब नई प्लॉटिंग हुई है, तो वहां पर सड़कें डालने का, बिजली व्यवस्था करने का, पानी की टंकी बनाने का, पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य जो था, जो वहां पर प्लॉटिंग कर रहा है उसका काम था। लेकिन वो जो उत्तर प्रदेश पेयजल निगम के कर्मचारियों की मिली भगत से वहां पर पाइपलाइन बिछाई गई, जबकि वहां पर पाइपलाइन बिछाने का जो काम था उसका था। तो इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। इसमें जो सड़कें तोड़ी गई हैं, तो कहीं पर भी पूरी तरह से मानक अनुरूप सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। और इसमें सुनने में आया कि ग्राम प्रधानों द्वारा, जैसे कि बहुत से गांवों में ग्राम प्रधानों द्वारा इनसे मिली भगत कर ली गई और जो सड़कें इनकी तोड़ी गई थी उसको जर्जर दिखाकर ग्राम प्रधान ने मतलब कहते ग्राम पंचायत निधि से डाल दी और इसमें जो उत्तर प्रदेश पेयजल निगम द्वारा उसकी मरम्मत कराना थी वो पैसा ग्राम प्रधानों ने हड़प कर लिया। तो इसकी जांच कराने की मांग की गई है। दूसरा बिंदु, जिला अस्पताल में एक सर्जन है जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, नीलोफर खान, वो कचरी वाला कारखाना डिग्री कॉलेज के पास सैजनी नानकार में अपना एक अवैध प्राइवेट क्लिनिक चला रही हैं, जिसमें कोई भी ट्रेंड स्टाफ नहीं है और आशाओं से इनकी मिलीभगत रहती है। क्योंकि स्त्री रोग विशेषज्ञ है तो आशाएं जिला अस्पताल में इनके केबिन में आती जाती रहती है, तो उनको ये समझाती रहती है आप मेरे उस हॉस्पिटल पर लेकर आ जाओ। तो आशाएं उनको डरा देती हैं कि यहाँ पर जो है मैडम बता रही हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आप वहां पर ले चलो, वहां पर जो नॉर्मल डिलीवरी कर देंगी। तो गरीब आदमी जो है अस्पताल में जाता है, सबसे निम्न स्तर का सबसे गरीब आदमी अपना इलाज कराने, अपना प्रसव कराने जाता है, तो ये लोग जो हैं उसको डराकर उसका धंधा कर रहे हैं। इसमें कई बच्चों की और कई गर्भवती महिलाओं की मौत भी हो चुकी है, लेकिन क्योंकि वो जिला अस्पताल में तैनात हैं इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तीसरा बिंदु, रामपुर विकास प्राधिकरण। रामपुर विकास प्राधिकरण नाम बिल्कुल गलत रखा गया है। 2006 में इसकी स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि रामपुर में सुनियोजित तरीके से शहर बसाया जाए और नई नई कॉलोनियां यहां पर विकसित की जाएं जो कि सर्व सुविधा युक्त हों। लेकिन रामपुर विकास प्राधिकरण का नाम बदलकर विनाश प्राधिकरण करना चाहिए, क्योंकि जहां पर कोई गरीब जब कहीं पे कोई प्लॉटिंग होती है उसकी शिकायत की जाए कि ये सरकारी जमीनों पे, नॉन जेड जमीनों पर प्लॉटिंग हो रही है, तो रामपुर विकास प्राधिकरण कोई संज्ञान नहीं लेता। और जब वो पूरी प्लॉटिंग होकर निबट जाती है और गरीब लोग अपने घर बनाने की तैयारी करते होते हैं तो रामपुर विनाश विकास प्राधिकरण का बुलडोजर वहां पर पहुंच जाता है। ऐसा ही एक मामला बमनपुरी में, जो चप्ता कॉलोनी के पास में, कई उसमें ऐसे थे कि जिनके मतलब प्रधानमंत्री आवास के रूप में मतलब वहां पर उनके आवास बन रहे थे और रामपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने जाकर उसको बुलडोजर से ढा दिया। जबकि अन्य जगहों पर, जबकि राजस्व विभाग ने लगभग 350 अवैध भवनों और अवैध प्लॉटिंगों की सूची मतलब कहते हैं रामपुर विकास प्राधिकरण को सौंपी है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बगीचा आमना में कई 100 वर्ग मीटर में एक अस्पताल का निर्माण हो रहा है,
जबकि अस्पताल जो भी कोई भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनेगा तो उसमें ग्रीन जोन छोड़ा जाएगा और उसका पहले नियम अनुसार नक्शा पास होगा। जगह जो है 143 होना चाहिए, नगर पालिका में इंद्राज होना चाहिए। वो जो जहां पर वो मतलब कहते हैं अस्पताल बनाया जा रहा है तो वहां पर ना तो वो नगर पालिका में इंद्राज है, ना उसका हाउस टैक्स दिया गया, ना उसका मतलब कहते हैं कोई राजस्व विभाग में मतलब कहते हैं 143 हुई है, उसका मतलब कहते हैं बन रहा है। हमने बहुत पहले शिकायत की तो विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के संज्ञान में आया है कि उन्होंने जो था 2 लाख रुपए रिश्वत लेकर और उस मामले को रफा दफा कर दिया। अब जब दोबारा शिकायत की गई तब भी मतलब कहते हैं उसको अब सुना यह है कि उसका नक्शा पास करने की तैयारी में, उससे मतलब जो टैक्स वैक्स उसके लगा के जुर्माना वगैरह लगा के नक्शा पास, जबकि वहां पर और भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके मकानों के नक्शे के नगर पालिका और मतलब कहते हैं रामपुर विकास प्राधिकरण ने यह कहकर फेल कर दिए कि आपका नहीं बन सकता क्योंकि ये जगह जो है आपके नाम दर्ज नहीं है, नगर पालिका में इंद्राज नहीं है। तो इस तरह से जो घोटालेबाजी की जा रही है ये बंद करना चाहिए। चौथा बिंदु, रामपुर शहर और उसके आसपास स्विमिंग पूल के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं गहराई है, जबकि इसको कई विभागों से अनुमति लेना पड़ेगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा तब जाकर स्विमिंग पूल चलेगा। और इसकी उसमें जो है ट्रेनर होना चाहिए। अगर मान लीजिएगा कोई बच्चा या कोई आदमी उसमें डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए कोई ट्रेन मतलब व्यक्ति वहां पर उसमें स्टाफ में होना चाहिए। तो इसमें कोई नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और लगातार मतलब कहते हैं स्विमिंग पूल बन रहा है, कहीं पे स्लाइडिंग वगैरह भी लगा रखी है जिससे मतलब गिरने से कई बच्चे घायल भी हो चुके। किसी का नियम कायदा कहीं से कहीं तक नहीं है। पांचवा और अहम बिंदु, पूरे जनपद में और खासकर तहसील सदर के प्रत्येक ग्राम में जो बेसहारा गोवंश हैं किसानों की फसलों को चौपट कर रहे हैं और जब शिकायत की जाती है तो पशुपालन विभाग और संबंधित खंड विकास विभाग उस पर यह रिपोर्ट लगा देता कि जाकर जांच की गई, वहां पर कोई भी बेसहारा पशु घूमता हुआ नहीं पाया गया। तो ये जो खिलवाड़ किए जा रहे हैं किसानों के साथ या आमजन के साथ, इनको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमने नायब तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने कई विभागों को हमारे सामने ही फोन पर मतलब अवगत कराया। और दूसरी चीज, उन्होंने एक आश्वासन ये दिया है कि 1 सप्ताह में सारी समस्याओं का आपका समाधान हो जाएगा। अगर समाधान नहीं होता है तो, क्योंकि अभी तो धान की रोपाई का कार्य चल रहा है तो इसलिए किसान फ्री नहीं है, जल्दी ही एक बड़ा आंदोलन जिला स्तर पर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।